हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं ललित। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ललित मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें आपको मैथ्स के रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे। जिसमें से हम इंटीग्रल कैलकुलस एक कंसेप्ट है जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने सुना है बच्चे कहते हैं कि ये बहुत ही टफेस्ट पार्ट होता है, पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ईजीएस्ट पार्ट है, हाई स्कोरिंग पार्ट है फॉर एग्जामिनेशन। बस इसको समझने का थोड़ा हमें तरीका बदलना पड़ेगा। हम इसमें कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पढ़ेंगे, कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे, कुछ रूल्स होंगे, 5 से 7 क्वेश्चन होंगे जो कि हम साथ के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको समझने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। कभी कभी तो मैंने देखा है बच्चों को एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने को बोल दो, उनसे वो हो ही नहीं पाता। लेकिन मैं जो तरीके से समझाऊंगा तो वो शायद आपको सिंपलेस्ट पार्ट लगेगा। फिर आप सोचोगे कि ये तो सच्ची में बहुत ईजीएस्ट पार्ट है, हम तो ऐसे ही इसको हमने सिर चढ़ाया हुआ था। सो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस हमारे पास इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन, फिर हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम एरिया अंडर द कर्व भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। इंटीग्रेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड दूसरी होती है डेफिनिट इंटीग्रल्स। पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हमारे पास क्वेरी सॉल्व करने के लिए 4 वेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, देन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड बाय पार्ट्स मेथड। बेसिक में हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम किसी चीज़ को किसी फंक्शन को टी लेट करके आगे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स में भी हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बेसिक एक्चुअली कैसे यूज़ करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस एक्चुअली होता क्या है, हम ये देखते हैं। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें हमें बताते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होती है उसकी बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन, मीन्स डिफरेंशिएशन का उल्टा। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि डिफरेंशिएशन का उल्टा, सो डेरिवेटिव का उल्टा क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव। सो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। तो आइए हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में रिजल्ट देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की रिवर्स प्रोसेस होती है, हम इसको फॉर्मूले के ज़रिए समझना चाहेंगे। हमने फॉर्मूले में स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव किया तो हमारे पास रिजल्ट आया कैपिटल एफ एक्स। तो दोस्तों, अगर हम कैपिटल एफ एक्स की इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास वापस रिजल्ट आता है स्मॉल एफ एक्स। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस है। और अगर हम एक साथ दोनों को यूज़ करें, जैसे कि थर्ड नंबर पे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका रिजल्ट स्मॉल एफ एक्स आता है। यहाँ पे हमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट होती हुई दिख रही है, और जो प्लस सी लगा है वो हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमें इंटीग्रेशन में रिजल्ट में हमेशा लगाना पड़ता है। दोस्तों, टेबल के ज़रिए हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन में जो सिंबल्स एफ या एक्स या डी एक्स, ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है एक्चुअली में। सबसे पहले है इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब होता है इंटेग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन इंटेग्रल डी एक्स, अगर सिंपल ओनली डी एक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इंटीग्रेशन में जो फंक्शन एफ एक्स होता है इसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं, और जो एफ एक्स डी एक्स पूरा होता है इसको हम कहते हैं एलिमेंट। और इसमें जो एक्स यूज़ हो रहा है उसको हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे। और इंटेग्रल जो सिंबल है, सिंबल का मतलब ये है कि इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि डेफिनेट इंटेग्रल्स कैसे होते हैं, उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट भी होती है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। डी एक्स का मतलब है डिफरेंशियल ऑफ एक्स, और सी जैसा कि हमने देखा ही है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आइए अब हम कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पढ़ते हैं विद एग्जांपल्स, जो आगे जाकर बहुत ही यूज़ होने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन।
एक्स टू पावर एन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। इसमें हमारे पास पावर आ जाती है मल्टीप्लाई में एंड देन पावर 1 डिक्रीज भी हो जाती है। जैसे कि एक्स टू पावर एन था तो एन हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई में एंड पावर होगी 1 डिक्रीज एक्स टू पावर एन माइनस 1। ऐसे ही इंटीग्रेशन में रिवर्स प्रोसेस करेंगे। इंटेग्रल ऑफ एक्स टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी। जैसे कि देखा पावर n प्लस 1 होगी, इंक्रीज होगी एंड डिनोमिनेटर में लग गया n प्लस 1, मल्टीप्लाई की जगह डिनोमिनेटर में लगा दिया हमने। एग्जांपल्स देखते हैं कुछ इसकी। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2 हमारी पावर थी तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया एंड देन पावर 2 थी 2 माइनस 1, 1 डिक्रीज होगी तो रिजल्ट आ गया 2x। एंड इंटेग्रल ऑफ एक्स स्केयर डी एक्स इक्वल टू एक्स इज टू पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। एक एग्जांपल्स और देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 3 एक्स इज टू पावर 3 माइनस 1। जैसे कि 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गया एंड पावर 1 डिक्रीज करनी थी हमने तो 3 माइनस 1 कर दिया तो रिजल्ट आ गया 3x स्क्वायर। ऐसे ही इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब का इंटेग्रल कैसे करेंगे, एक्स इज टू पावर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 प्लस सी। पावर 1 इंक्रीज होगी एक्स इज टू पावर 4 एंड डिनोमिनेटर में लग गया 4। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स एंड 1 बाई एक्स का इंटेग्रल होता है log x। ये एज इट इज़ ऐसे ही फॉर्मूला हम याद रखेंगे। और दूसरी जगह ऑल्सो डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस ए। log x बेस ए का मतलब क्या होता है, log x ओवर log a। log a हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म हम एज इट इज़ लिखते हैं 1 बाई log a एंड log x का डेरिवेटिव था 1 बाई एक्स तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया 1 बाई एक्स log a। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस भी हम इसमें यूज़ करते हैं जैसे कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स एंड कोट एक्स। तो हमारे पास थर्ड नंबर पे हम देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स एंड कोस एक्स का इंटेग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स एंड इंटेग्रल माइनस ऑफ साइन एक्स का इंटेग्रल होता है कोस एक्स प्लस सी। तो अगर हम माइनस इंटरचेंज करें तो साइन एक्स का इंटेग्रल हमारे पास माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस सी। ये हम सिंपली डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन याद रख सकते हैं जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स एंड कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। जब हम कोस से साइन की तरफ जाएंगे तब हम माइनस लगाएंगे, ये डेरिवेटिव में है, और इंटीग्रेशन में उल्टा कर देंगे। सो फिफ्थ नंबर पे टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड देन सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल टेन एक्स प्लस सी। देन सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये मल्टीप्लाई में होता है एंड देन सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटेग्रल होता है सीकेंट एक्स प्लस सी। तो कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स एंड देन कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का इंटेग्रल हो गया माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी एंड कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का होगा माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी। नाइन्थ नंबर पे आते हैं, हम इसमें कुछ एक्सपोनेंशियल्स वर्ड एंड अर्थमेटिक वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल सिंपल होता है, इसका आंसर एज इट इज़ आता है। ई टू पावर एक्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो रिजल्ट आएगा ई टू पावर एक्स। अगर ई टू पावर एक्स का इंटेग्रल करें फिर भी आएगा ई टू पावर एक्स प्लस सी। एंड टेंथ नंबर पे है अर्थमेटिक वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ये तो सॉल्व कर लिया एक्स इज टू पावर 5 हम कैसे करेंगे। अगर 5 इज टू पावर एक्स होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो ऐसे ही ए टू पावर एक्स इक्वल टू ए टू पावर एक्स लॉग ए, ये इसका डेरिवेटिव रिजल्ट है। तो इंटेग्रल ऑफ ए टू पावर एक्स इंटेग्रल कैसे करेंगे, ए टू पावर एक्स ओवर लॉग ए। डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई में लॉग ए लगाएंगे और इंटेग्रल में हम डिनोमिनेटर में लॉग ए लगाएंगे।
तो दोस्तों हमने बेसिक्स फॉर्मूले तो पढ़ लिए, अब हम कुछ दो तीन रूल्स भी इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास इंटेग्रल ऑफ के इंटू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो इसमें के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हम एज इट इज़ बाहर आ जाती है एंड एफ एक्स का इंटेग्रल हो जाता है। जैसे कि रेड कलर में एग्जांपल दिख रही होगी, इंटेग्रल ऑफ 5x²। तो 5 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो 5 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा एंड x² को हम इंटीग्रेट कर देंगे। देन रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू x⁻³ प्लस सी। ओके, एंड देन सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं कि अगर फंक्शंस के अंदर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए, जैसे कि है ax प्लस बी, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शंस को इंटीग्रेट करके कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी एंड देन डिनोमिनेटर में हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है ए उसको एज इट इज लिख देंगे ए एंड प्लस सी। ये चीज़ ओनली लीनियर में होती है। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक में करें, जैसे कि थर्ड नंबर पे है, फंक्शंस के अंदर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये स्क्वायर वाली टर्म है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम अगर ऐसे करें तो कैपिटल एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मीन्स इसको इंटीग्रेट करके अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लगाए तो ये हो जाएगा हमारा गलत। तो दोस्तों बेसिक फॉर्मूले एंड रूल्स के बिहाफ पे हम कुछ सम सॉल्व करते हैं। तो आइए पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाइए, हम एक साथ बैठकर प्रैक्टिस करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन शो हो चुका है, इवेल्युएट इंटेग्रल ऑफ x⁻5 प्लस साइन एक्स डी एक्स। दोस्तों इसमें देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें प्लस ऑपरेटर है। तो कहीं भी अगर हम प्लस या माइनस ऑपरेटर देखें तो हम उसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हम x⁻5 को अलग इंटीग्रेट करेंगे एंड प्लस साइन एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये है सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम x⁻5 और साइन एक्स को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे अगर बीच में प्लस या माइनस ऑपरेटर हो। जैसे कि अब हम करने जा रहे हैं इंटेग्रल ऑफ x⁻5 dx प्लस इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स dx। तो हम अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो x⁻5 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, x⁻5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 एंड माइनस ऑफ कोस एक्स। माइनस इसलिए लगा क्योंकि साइन एक्स का इंटेग्रल माइनस ऑफ कोस एक्स होता है, सो इसलिए हमने माइनस कोस एक्स लगाया एंड प्लस सी। तो दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, सी हम इसमें एक बार यूज करेंगे, क्योंकि जो x⁻5 का सी और साइन एक्स का सी दो बार होगा अगर तो वो ऐड होके भी बनेगा, तो सी बनेगी तो एक कांस्टेंट टर्म ही, इसलिए हम सी ओनली एक बार इसमें यूज करते हैं। एंड देन x⁻6 ओवर 6 माइनस कोस एक्स प्लस 6, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ये हमारी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो चुका है, इंटेग्रल ऑफ 8x³ प्लस 4 साइन एक्स माइनस 1/x dx। तो इसमें देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये इतना लेंथी है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको ध्यान से देखो, बीच में प्लस और माइनस ऑपरेटर दिख रहा है, तो इसको भी हम सेम वैसे सोल्व करेंगे, अलग तीनों वैल्यूज को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे एंड आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये है आपका सॉल्यूशन, इंटेग्रल ऑफ 8x³ प्लस 4 साइन एक्स माइनस 1/x dx। जैसे कि मैंने आपको कहा था प्लस एंड माइनस ऑपरेटर है, तो इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। देन इंटेग्रल ऑफ 8x³ dx प्लस इंटेग्रल ऑफ 4 साइन एक्स dx माइनस इंटेग्रल ऑफ 1/x dx। अब 8x³ में अगर हम देखें 8 कांस्टेंट टर्म है, हमने जैसे कि रूल्स में देखा था हमारी कांस्टेंट टर्म एज इट इज बाहर आ जाती है, तो ऐसे ही 8 बाहर आ गया एंड देन इंटेग्रल ऑफ x³ dx प्लस 4 भी ऐसे ही कांस्टेंट टर्म है, सो 4 इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटेग्रल ऑफ 1/x dx एंड देन 8 इंटू x⁻3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1, ये x⁻3 का इंटेग्रल है एंड देन माइनस 4 कोस एक्स
इसमें हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि साइन एक्स का इंटेग्रल माइनस ऑफ कोस एक्स होता है, सो इसलिए हमने माइनस 4 कोस एक्स लगाया। एंड देन माइनस log x, 1/x का इंटेग्रल दोस्तों log x होता है, सो माइनस log x एंड देन प्लस c एंड इक्वल टू 8 इंटू एक्स इज टू पावर 4/4 माइनस 4 इंटू कोस एक्स माइनस log x प्लस c। एंड देन हम देखें 8 एंड 4 में कटिंग हो रही है, 4 इंटू 2 8 होता है, 4 के टेबल में 2 पे 8 आता है, सो 2 इंटू एक्स इज टू पावर 4 माइनस 4 कोस एक्स माइनस log x प्लस c। तो देखा दोस्तों ये आंसर कितना क्वेश्चन आसान था ये। तो दोस्तों ये है आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट इंटेग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x dx। तो ये क्वेश्चन हमें देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी बाकी सम्स की तरह काफ़ी सिंपल है। और एक बात और, आप जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं तो उसके बाद आप वीडियो पॉज करके खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखा करो। अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आप बहुत अच्छा समझ पाओगे। एंड देन फिर वीडियो पे आप कंटिन्यू प्ले कर सकते हो, तो बड़े आराम से आपको क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आप। तो आइए चलते हैं हम इसके सोल्यूशन पे। तो ये है आपका सोल्यूशन, इंटेग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x dx। सो इसमें प्लस ऑपरेटर है, सो प्लस ऑपरेटर हमें पता है, हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो देन इंटेग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ 1/√x dx। इसमें राइट साइड पे आपको एक एग्जांपल दिख रही होगी कि हम रूट एक्स को एक्स इज टू पावर हाफ कहते हैं। जहां भी हमें रूट दिखे तो वहां पे हमने पावर हाफ लगा देनी है। एंड देन अब हम सोल्व करते हैं आगे, इंटेग्रल ऑफ एक्स इज टू पावर हाफ डी एक्स प्लस 1/x की पावर हाफ डी एक्स। एंड देन इंटेग्रल ऑफ एक्स इज टू पावर हाफ डी एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ 1/x इज टू पावर हाफ डी एक्स। एंड देन नेक्स्ट इंटेग्रल ऑफ एक्स इज टू पावर हाफ डी एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ एक्स इज टू पावर माइनस हाफ डी एक्स। तो ये 1/x इज टू पावर हाफ था, तो अगर नोमिनेटर वाली चीज़ हम डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर वाली चीज़ हम नोमिनेटर में लेके जाएं तो साइन चेंज हो जाता है। सो 1/x इज टू पावर हाफ था, ऊपर जाके x इज टू पावर माइनस हाफ हो गया। सो देन अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। x इज टू पावर हाफ को कैसे करना है, x इज टू पावर हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1 एंड प्लस x इज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 ओवर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। एंड अगर 1/2 प्लस 1 हाफ प्लस 1 को अगर हम एलसीएम करके देखें तो हमारे पास आंसर निकलता है 3/2। सो x इज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस x इज टू पावर हाफ ओवर हाफ प्लस c। दोस्तों माइनस हाफ प्लस 1 मीन्स 1 में से हाफ माइनस हो रहा है, तो हमारे पास हाफ ही बचेगा, सो इसलिए हमने x इज टू पावर हाफ बाई हाफ लगाया। एंड देन एक चीज और, जो अगर डिनोमिनेटर में 3/2 लिखा है तो उसको अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जा रहे हैं तो उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं हम। 3/2 था, ऊपर जाके ये 2/3 हो गया मल्टीप्लाई में। ऐसे ही 1/2 जो होगा नीचे वो ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा। एंड देन 2 इंटू एक्स इज टू पावर 3/2 ओवर 3 प्लस 2 इंटू एक्स इज टू पावर हाफ ओवर 1 प्लस c। एंड देन 2 ओवर 3 इंटू एक्स इज टू पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स इज टू पावर हाफ प्लस c। सो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल था, हमें जो देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। हम आगे भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें अलग अलग टर्म भी यूज होती हैं, जैसे कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दो तरह की टर्म्स यूज हो सकती है, एक में क्वाड्रेटिक टर्म्स यूज हो सकती है या एक एक में रूट वाली टर्म यूज होगी। तो हम उसको भी आइए देखते हैं कैसे सोल्व करना है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आगे हम कुछ मिक्सचर तरीके के, कुछ अलग अलग तरीके के सम सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि उसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म यूज हो रही हो, एक जगह क्वाड्रेटिक टर्म हो सकती है, एक जगह रूट वाली टर्म हो सकती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये है हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन 4, इवेलुएट इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ओवर रूट एक्स dx। देन ये देखने में थोड़ा लग रहा होगा कि डिफिकल्ट होगा, पर ये भी बिल्कुल आसान होगा बाकी सम्स की तरह। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, आइए।
तो दोस्तों ये है सॉल्यूशन 4, इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4/√x। हमने बाकी सम्स में ये देखा था अगर प्लस या माइनस ऑपरेटर हो तो उसको अलग अलग टर्म में लिख लेना है, बट इसमें डिनोमिनेटर में भी कुछ है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसको हम कैसे लिखेंगे, राइट साइड पे कॉर्नर पे ऊपर देखिए एग्जाम्पल है, 1+2/5 इक्वल टू 1/5 प्लस 2/5। तो उसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली चीज़ अलग अलग लिख के डिनोमिनेटर सभी का सेम होगा 5। तो ऐसे ही सम में देखते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर √x है तो √x सभी के नीचे आएगा, जैसे कि इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर √x प्लस 3x ओवर √x प्लस 4/√x dx, and then equal to integral of x square over √x dx plus integral of 3x over √x dx plus integral of 4/√x dx। तो इस अब हमने प्लस प्लस ऑपरेटर देखा तो अब हम अलग अलग इसको आराम से लिख सकते थे। तो अब x इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर √x की जगह हम पावर हाफ कर देंगे। हमने पहले भी पढ़ा था √x का मतलब होता है x इज टू पावर हाफ। तो इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एक्स इज टू पावर हाफ dx प्लस इंटेग्रल ऑफ 3x बाई एक्स इज टू पावर dx एंड प्लस 4 ओवर एक्स इज टू पावर हाफ dx। एंड देन एक बात और दोस्तों, अगर हमारे पास बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि ऊपर x की पावर कुछ और है और नीचे x की पावर कुछ और है। जैसे कि राइट साइड पे आपको एग्जांपल दिख रही है x इज टू पावर 5 और x इज टू पावर 2। तो बेस हमारा x ही है और पावर डिफरेंट है, तो क्या होता है नोमिनेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाती है। तो इसका रिजल्ट है x इज टू पावर 5 - 2। तो ऐसे ही हम करते हैं सम में, जैसे कि हमारे पास था x इज टू पावर 2 ओवर x इज टू पावर हाफ, तो पावर होगी 2 में से हाफ माइनस, ऐसे ही 3 इंटू एक्स इज टू पावर 1 माइनस हाफ एंड देन 4 इंटू एक्स इज टू पावर माइनस हाफ, क्योंकि ये 1/x इज टू पावर हाफ था तो एक्स इज टू पावर माइनस हाफ हो गया ऊपर जाके। एंड देन एक्स इज टू पावर इंटेग्रल ऑफ एक्स इज टू पावर 2 माइनस हाफ dx प्लस इंटेग्रल ऑफ 3 इंटू एक्स इज टू पावर 1 माइनस हाफ dx प्लस इंटेग्रल ऑफ 4 इंटू एक्स इज टू पावर माइनस हाफ dx। तो दोस्तों अब एक्स इज टू पावर 2 माइनस हाफ, 2 में से अगर हाफ माइनस करें तो हमारे पास 1.5 बचता है, मीन्स 3/2। अगर एलसीएम करके हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.2। सो इंटेग्रल ऑफ एक्स इज टू पावर 3.2 dx प्लस 3 हमारे कॉन्स्टेंट टर्म है, सो एज इट इज़ बाहर लिख देंगे 3 इंटेग्रल ऑफ एक्स इज टू पावर हाफ, क्योंकि 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा dx एंड प्लस 4 कॉन्स्टेंट टर्म है, सो बाहर लिखेंगे 4 इंटेग्रल ऑफ एक्स इज टू पावर माइनस हाफ dx। सो आगे जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। इंटेग्रल ऑफ एक्स इज टू पावर 3/2 कैसे करेंगे, एक्स इज टू पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 एंड देन प्लस 3 इंटू एक्स इज टू पावर हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1 एंड देन प्लस 4 इंटू एक्स इज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 ओवर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी एंड इक्वल टू एक्स इज टू पावर 5/2 ओवर 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स इज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 एंड देन प्लस 4 इंटू एक्स इज टू पावर हाफ बाय हाफ प्लस सी इक्वल टू, अब 5/2 डिनोमिनेटर में था, सो ऊपर आ गए 2/5 हो गया मल्टीप्लाई में, ऐसे 3/2 था वो 2/3 हो गया एंड 1/2 था वो 2/1 हो गया। जैसे कि अब इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज टू पावर 5/2 ओवर 5 प्लस 6, 2 के साथ 3 ऊपर पहले से ही था एक तो मल्टीप्लाई हो गया 6 इंटू एक्स इज टू पावर 3/2 ओवर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में गया 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 8 इंटू एक्स इज टू पावर हाफ प्लस सी एंड देन 2 इंटू एक्स इज टू पावर 5/2 ओवर 5 प्लस 2 इंटू एक्स इज टू पावर 3/2 प्लस 8 इंटू एक्स इज टू पावर हाफ प्लस सी एंड दे ये है हमारा आंसर। ये बड़ा आसान तरीका हमने लगाया, तो ये क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे तो हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं अगला पार्ट, हम बाद में आपको इससे अलग थोड़े दिखाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था ये तो हो गया बेसिक, आगे बाय सब्स्टिट्यूशन पार्ट जो कि हम
अगली वीडियो में आपको प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बड़े आसान तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप एक बार और प्रैक्टिस करके देखना। अगर फिर भी आपसे नहीं हो पाएंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। एंड देन थैंक यू सो मच।